गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंग्लिश क्लास आज हमारा पोएम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमारा पोएम था जी बल्लाड ऑफ फादर गिलिगन। हमारा जो फादर गिलिगन है ये रोगी का सेवा कर करके थक गए हैं और जब घर को आते हैं, कब घर को आते हैं? सनसेट में। सनसेट तो नहीं बोल सकते, बिफोर सनसेट जिसको हम डक्स बोलते हैं या ट्विलाइट आवर बोलते हैं। हमारे पोएट जो बोलते हैं उसको मौत आवर बोल रहे हैं। ये टाइम में जब आगे थक गए होते हैं और रेस्ट लेने वाले ही होते हैं तब और एक बुलावा आ जाता है कि प्रभु जी और एक मरने ही वाला है, चलिए आशीर्वाद दीजिए, जैसे आपके आशीर्वाद से उसका जान आसानी से चले जाए। ध्यान देना, जान तो जाएगा बट आसानी से जाएगा, मैंने बिना तकलीफ से उनका जान चला जाएगा। तो ये उसका बुलावा को दिख के, उसका माना इनविटेशन को दिख के और या सुन के उनको कुछ बुरा लगा। बुरा लगा माने क्या है? मेरे पास तो ना बैठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना मैं कुछ करने का भी टाइम है, ना सुख है, ना शांति है, ना चैन है। ये बोलकर कुछ उनके पास पीड़ा आ गया। तो ये दुख को हम आज एक्सप्रेस करेंगे। कल तक क्या बोले थे? कंप्लेन किए थे, लेकिन कंप्लेन किसको किए थे, क्या कंप्लेन किए थे, कंप्लेन के बाद क्या हुआ, ये आज पढ़ेंगे। ओके, तो पहले लिख लीजिए हमारे पोएम का नाम क्या था? बल्लाड ऑफ फादर गिलिगन। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे काल पढ़े थे आज भी ऐसे, जो टाइम में समझ में नहीं आएगा क्लियरली समझाना ना। लिखिए दी बल्लाड ऑफ फादर गिलिगन। ओके, ये तो समझे थे बल्लाड क्या है, फादर कौन है, ये तो समझ ले ना। तो ये जो कंप्लेन किए हैं, क्या कंप्लेन था ये पहले स्टांजा लिखते हैं ना। क्या बोले वो, कौन बोले हैं? फादर गिलिगन। आई हैव नो रेस्ट, है ना, नॉर पीस, नहीं नॉर जॉय ना, उसके बाद पीस, नॉर जॉय नॉर पीस, है ना। या ना दिमाग में प्रिंट कर लेना ना। आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस। क्यों? क्योंकि लोग एक के बाद एक मर रहे हैं। ये भी लिख लीजिए, फॉर पीपल डाई एंड डाई। हो गया इतना। उसके बाद हाँ फिर लिखेंगे एंड आफ्टर क्राइड ही, हाँ रो के, हाँ आफ्टर क्राइड ही गॉड फॉरगिव, गॉड फॉरगिव। ये लिख देते फिर समझेंगे ना। ये तो बड़ा इजी वर्ड है, समझ में आता होगा। एंड आफ्टर क्राइड गॉड फॉरगिव माय बॉडी स्पेक नॉट आई, है ना। यह ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ अगर आप समझेंगे तो पहले आप लाइन को लिख लीजिए। आपके पास बुक होगा नहीं होगा ये भी है, हर के पास नहीं भी होगा, पहले लिख लेते हैं। तो आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस, ये कौन बोल रहे हैं? पीटर गिलिगन या फादर गिलिगन बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? जो बुलाना या उसको बोल रहे हैं, और किसको बोल रहे हैं? नहीं, ये अपने आप बोल रहे हैं। अपने आप कौन बोलेगा? प्रभु ही से बात करते हैं अपने आप हम। तो भगवान जी को बोल रहे हैं ना मेरे साथ चैन मिला, ना शांति मिला, ना बैठने के लिए खाने के लिए टाइम मिला, कुछ भी नहीं। तो ये कि लोग एक के बाद एक मर रहे हैं, मैं उनको सेवा कर करके थक गया हूं, ये बोल रहे हैं। लेकिन बोलते बोलते उनको फिर एहसास हो जाता है ये तो भगवान का काम है, भगवान का ही काम मैं कर रहा हूं, ये क्या बोल दिया मैं। फिर वो रो दिए। रो मैंने गलत, जब मैंने हम गलती कर रहे हैं और जब उनको एहसास हो जाते गलती किए हैं तब हम भगवान जी के पास ही जाते हैं, भगवान जी को ही बोलते हैं। और हम अगर अकेला हम बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? प्रभु जी से ही बात करते हैं। अकेले कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि हर बात हमारे पास प्रभु जी हैं, आत्मा है कि नहीं। यही तो ये की हो, मेरे पास ना सुख है, ना शांति है, ना चैन है, ना खाने पीने का टाइम हुआ, कुछ भी नहीं। फिर रियलाइज किए मैं तो भगवान की काम कर रहा हूँ, भगवान का काम करते करते मैं ऐसे कैसे कंप्लेन कर दिया। तो फिर वो रो दिए, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, बॉडी थक गया ना, मैं काम कर करके मैं करना चाहता हूं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मेरा बॉडी कंप्लेन कर रहा है। हाँ,
मेरा जो सोल है, मेरा आत्मा ये कंप्लेन नहीं कर रहा है। जो बॉडी आप दिए हैं ये बॉडी कंप्लेन कर रहा है। शरीर जो दिया ये मैंने तकलीफ नहीं सह पा रहा है, बहुत थक गया है, वही कंप्लेन कर दिया। वही कंप्लेन माने उसके तकलीफ से, बॉडी के तकलीफ से जबान से कुछ चीज निकल गया, ये मुझे माफ कर दीजिए बोलकर पीटर गिलिगन फॉरगिव माने क्षमा मांगे। किसको? प्रभु जी को। देखिए माने काम मैं जैसे बोला था इंट्रोड्यूस में, काम भगवान जी का दिया होगा, अगर हम अच्छे से करेंगे तो भगवान हमारे साथ वही है, हम अगर नहीं कर पाएंगे तो भी वही करेंगे, तो ऐसे होगा। देखिए ये तो आधा है। हाँ, तो आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस फॉर पीपुल डाई एंड डाई, लोग एक के बाद एक मर रहे हैं। हाँ, एंड आफ्टर क्राइड, रो की, अरे जब बुरा लगेगा रो के माफी मांगेंगे ना, क्यों गलती एहसास हो गया, जो बोल रहे हैं ये तो उनका काम है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आशीर्वाद देना, सेवा करना, क्योंकि वो फादर हैं। फादर माने तो भगवान जी हैं, प्रभु जी हैं। हाँ, तो गॉड फॉरगिव माय बॉडी स्पैक न डाई, यहाँ पे स्पैक को लेके कुछ क्वेश्चन उठता होगा। ये स्पैक तो कभी हम सुने नहीं है, नहीं स्पैक सुने नहीं है, लेकिन जब इंग्लिश हमारा मॉडर्न इंग्लिश का बात है, जब ओल्ड इंग्लिश था, जैसे हम अब कर रहे हैं स्पीक भार्ब 1 है, स्पोक भार्ब 2 है, ओल्ड इंग्लिश में स्पैक को भार्ब 2 हिसाब से यूज किया जाता है। ये उससे हम ओल्ड इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तो ये अलग नहीं है, स्पीक का भार्ब 2 स्पैक है। हाँ, ध्यान देना। क्लियर? क्या बोल रहे हैं? आई हैव नो रेस्ट नोर जॉय नॉर पीस फॉर पीपुल डाई एंड डाई, पर आफ्टर क्राइड गॉड फॉरगिव माय बॉडी स्पैक नॉट डाई। प्रभु जी ये जो मैं आपको बोल दिया, मेरे पास चैन नहीं है, शांति नहीं है, बॉडी के लिए बोला, ये बॉडी बोल रहा है, मेरे तरफ से बोल रहा है, लेकिन आत्मा तो काम करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, बट बॉडी अलाउ नहीं कर रहा। ये फिर लिख लेंगे हम। हाँ, सिर्फ स्पेक के बारे में लिख लीजिए, ये मिटा दे, ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छे से। हाँ, अच्छे से लिख लीजिए, समझ के लिखिए, डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रभु जी ऑनेस्टली काम करने से प्रभु जी साथ देते हैं, ये भी हमको टफ करेंगे अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो। हाँ, मैं बोला ना, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो कोई टीबीडब्ल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी भी कोई एबीएस टेस्टर की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि हम खुद टीबीडब्ल्यू है कि नहीं, बस वही तो। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, खुद टेस्टर पर है, खुद टीबीडब्ल्यू हो गए कि नहीं। हाँ, लिख लीजिए, फिर समझेंगे, स्पेक के बारे में समझना है, फिर उसे प्रूफ हिसाब से लिखना भी है ना, और 2-3 तो स्टैंजा है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ एक ही वीडियो में खत्म कर दो, 2-3 तो वीडियो करो, अच्छे से पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, जब भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ये 1 मिनट, क्लियर? तो ये स्पेक को जरा समझेंगे। ये जो स्पेक था, माय बॉडी स्पेक, स्पेक is the second form of the verb speak, है ना, ध्यान देना। इन केस ऑफ ओल्ड इंग्लिश, हाँ, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश। हाँ, फिर उसके बाद हम ये भी लिख देंगे, बट स्पोक इन केस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। इतना दूर तक बुक में कहाँ देगा इन्फॉर्मेशन, टाइम भी नहीं है उनके पास, इतना टाइम नहीं है उनके पास, देंगे नहीं। तो स्पेक क्या हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया हमारा स्पीक का, इन केसेस अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर। ओल्ड इंग्लिश में जब इंग्लिश शुरू हुआ था, ये तो बहुत दिनों की, बहुत पहले की बात है। हाँ, स्पीक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पीक, ना स्पेक वही एक ही बात, लेकिन बोलने का तरीका, सिस्टम कुछ चेंज है। ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से ये भाग 2 है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से हमारा स्पोक भाग 2 है। मैं लिख दिया हूँ, स्पीक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पीक अकॉर्डिंग टू द ओल्ड इंग्लिश, बट स्पोक इन केस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। क्लियर? ये तो हो गया। फिर हम उसको प्रोज बनाते हैं, जो स्टेजा पढ़े, क्यों उनको ऐसा लगा, क्यों बोले, ये जरा लिख लेते हैं। हाँ, तो ये स्पेक का मतलब क्लियर, तो ओके, मोदाबाद।
तो जब रेस्ट ले रहे थे, हाँ, तब और एक इन्विटेशन आ गया, हाँ, तब वो बोले हैं। हाँ, ये जो इंग है ये कभी कभी पूरा यानी कि दब जाता है, तो साफ करने में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। लिखिए, अनदर, पोअर में भी लिख सकते हैं, अनदर मैन कैम टू, इन्फॉर्म भी लिख सकते हैं, इनवाइट भी लिख सकते हैं, हम समझा रहे हैं ना। अनदर मैन कैम टू इन्फॉर्म हिम about the person who was on the verge of death भी लिख सकते हैं, हाँ, who was about to die, while father was having a rest, हाँ, जब वो रेस्ट, माना ये वाज अबाउट टू टेक रेस्ट भी चलेगा, रेस्ट लेने ही वाले थे, पूरा सो थोड़े रहे थे ना, हैविंग ए रेस्ट, हाँ, दैट मेड हिम फील रिग्रेट एंड स्टार्टेड कंप्लेनिंग, किसको, हाँ, कंप्लेनिंग दैट आई माने यहाँ पे मैं फादर को बोल रहा हूँ, ही भी लिख सकते हैं वहाँ, हाँ, आई हैड भी लिख रहा हूँ, हैव भी लिख सकते हैं हम, हाँ, आई हैड नॉट ए सिंगल टाइम या सिंगल मोमेंट टू टेक रेस्ट। समझ में आया? तो ये और भी कुछ लिखेंगे, मैं समझा रहा, ध्यान देना। Another man came to inform him about the person who was about to die, जो मरने वाला था, मरने ही वाला था, उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए आया। कब? जब वो रेस्ट लेने ही वाले थे या रेस्ट ले रहे थे ना, ध्यान देना, पूरा सो नहीं रहे थे। नोडिंग, नोटेड का वर्ड है। While father was having a rest, that made him feel regret, उनको ये बहुत बुरा लगा, दुख लगा, तकलीफ लगा कि मेरे पास कुछ यानी कि टाइम भी नहीं है सोने के लिए, बैठने के लिए, सोने तो बात की बात है, बैठने के लिए शांति नहीं है, चैन नहीं है, सब वो बोलने लगे ना। तो स्टार्टेड कंप्लेनिंग दैट आई हैड नॉट ए सिंगल टाइम टू टेक रेस्ट। और भी कुछ लिखते हैं, हाँ, क्लियर? तो मैंने ऐसे एक बार समझने के बाद आप जरा अपने ओन वर्ड लिख लीजिए, तो एमसीक्यू जब आप डिस्कस करेंगे और इजी हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ। और जब भी पढ़िए आप टाइम नंबर देखिए, मैंने पढ़ते जाइए, हाँ। इनपुट आप अच्छे से दीजिए, आउटपुट प्रभु जी देंगे, इसके लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है हम इनपुट कितना दे रहे हैं। इनपुट अगर हम नहीं देंगे तो आउटपुट कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता टाइम के साथ। टाइम हमारा हो गया 13 मिनट, समझ? तो क्या बोले, फादर माने ही भी लिख सकते हैं, फादर हैड neither rest, हाँ, या फादर neither टाइम या फादर did not have any time to take rest भी लिख सकते हैं, हाँ, ये भी लिख सकते हैं। फादर did not have a single time to take rest, neither he had any kind of joy and pleasure, हाँ, he did not have a single time to take rest, neither he had any kind of, मतलब टाइम को बता रहा है, वो बस टाइम नहीं है मजा करने के लिए, टाइम नहीं है खुशी मनाने के लिए, एंजॉय करने, इसलिए मैं सिंपल वर्ड में लिख दे रहा हूँ। neither he had any kind of joy, pleasure and he had not any kind of peace
एंड सेटिस्फैक्शन। हाँ, ये कौन बोल रहे हैं? ये हमारा पोएट बोल रहे हैं। किसको? प्रभु जी को। हाँ, लेकिन बोलते बोलते टाइम उनको फिर रियलाइज हो गया ये मैं क्या बोल दिया। हाँ, गलती कर दी। फिर उनको माफी मांगे। हाँ, फिर तो इमीडिएटली, हाँ, इमीडिएटली, सडनली, 1 minute, immediately he realized of his mistake of unable to fulfill his responsibility, है ना। मैंने उनको ये मैंने एहसास हुआ कि मुझे जो भी दायित्व दिया गया था मैं अच्छे से नहीं कर पाया। कंप्लेन कर दिया, नहीं कर पाई। कंप्लेन कैसे होगा? प्रभु का काम ही कर रहे हैं। मेरा काम क्या है? आपको पढ़ाना। अगर बार बार बोलेंगे तो मेरा काम क्या है? आपको समझाना, ना कि बोर हो जाना। हाँ, ये बोल सकते हैं आप कुछ बोर लग रहा है बाद में करें, ये हो सकता है। लेकिन नहीं, मुझे तेरा पढ़ा चुका और क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें, जाओ, कि जो पढ़ाने से भी ऐसा होता है, ये नहीं बोलना है। ये बोलने से क्या, अगर मैं बोर हो जाऊंगा तो आप कैसे बोर नहीं होगे? बिल्कुल। हाँ, तो दोनों साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे अलग केस है, दिन रात की मेहनत। दिन भर हम पढ़ते रहेंगे तो मैं भी बोल सकता हूँ, निकल जाएगा। हाँ, एनीवे, तो फिर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाई। फिर प्रभु जी को क्षमा मांगेंगे ना, क्या बोलेंगे? मेरा बर्थडे बोल दिया, मेरा बर्थडे करना नहीं चाहता, मेरा बर्थडे अलाउ नहीं कर रहा है। हाँ, मेरा बर्थडे अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा सोल करना चाहता है। ये तो फादर डिड नॉट हैव ए सिंगल टाइम टू टेक रेस्ट, neither he had any kind of joy and pleasure, and he had not any kind of peace and satisfaction. Immediately realized of his mistake of unable to fulfill his responsibility. Clear? ध्यान देना, जब हम एमसीक्यू करेंगे उसका और भी अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, इसलिए मैं आपको प्रोज बना के लिखा भी दे रहा हूँ। ओके, और कुछ है, ये तो हो गया। फिर वो जो गिल्टीनेस आ जाए, फील किया मैं बुरा किया, गलती कर दिया, फिर प्रभु के क्या बोले। हाँ, जो बोलना क्यों बोल रहा हूं, ये भी है ना। अच्छे से एक बार पढ़ लेना, दिमाग में आ जाएगा। तो क्या क्या बोले? हाँ, फिर वो बोले हैं हाँ, मिटाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्या बोले हैं वो? फादर आस्क्स फॉर forgiveness by praying God that my body did not let me do, but my soul always want to serve my fellow one. ओके, मैंने मेरा बॉडी मुझे परमिट नहीं किया करने के लिए, बट मेरा आत्मा हर वक्त मेरे लोगों का सेवा करना चाहता है, ये बोल के। हाँ, रो के, ये मैं लिखा हूँ, ये तो मालूम हो रहा है। तो फादर आस्क्स फॉर फॉरगिवनेस बाय प्रेइंग गॉड दैट माय बॉडी डिड नॉट लेट मी डू, बट माय सोल ऑलवेज वांट्स टू सर्व माय फेलो वन। क्लियर? तो ये स्टाजा का मतलब इतना तक है। मैंने वो जो बोल दिए, मैंने क्या, थकान था, थकान में बोला, बोर हो गए, बोर हो, पीड़ा लग रहा था। मैंने कोई भी काम करने के लिए कोई शक्ति चाहिए ना, ये नहीं होने से ये मुंह से निकल जाएगा, तो निकल गया। फिर क्यों निकला? ये तो मेरा ही काम है, हमारा क्लास है, हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ाएगा? और मैं पढ़ाऊंगा और एक साथ पढ़ाएंगे। हाँ, ध्यान देना कि सस्मिता मैम पढ़ाएंगे। हाँ, तो कोई तो टीचर होंगे, नहीं पढ़े, अगर वो बोलेंगे नहीं मुझे डर लग रहा है, पढ़ना नहीं पाऊंगा, कैसे होगा? हाँ, एनीवे, तो ये क्लियर और एक स्नैप हो जाते हैं। तो हम कहां तक थे? ये बोला कि कोई शांति नहीं हुई, कोई चैन नहीं है। फिर उनको बोल रहे हैं, नहीं प्रभु जी,
मुझे माफ कर दीजिए, ये मैं गलती से बोल दिया। हाँ, मेरा बॉडी चाहता नहीं है, बट मैं चाहता हूँ, मेरा सोल चाहता है। हाँ, उसके बाद वो जो प्रेयर कर रहे हैं, भगवान जी को प्रेयर कर रहे हैं ना, कहाँ पे बैठे थे? चेयर पे बैठे थे। ये प्रभु जी को प्रेयर करते करते सो गए। सो गए। कौन से टाइम में वो प्रेयर किए थे? शाम के टाइम था। शाम भी वहां नहीं था, मौत आवर का टाइम था। मौत आवर का टाइम था, प्रेयर करते करते सो गए हैं। ये जो मौत आवर निकल के ये इवनिंग हो गया, शाम हो गया है। चारों स्टार भी आ गए हैं। स्टार आके फिर क्या क्या हुआ है देखते हैं। फिल्म पहले से बोल देने से ठीक नहीं रहेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। जैसे नादश में बोल रहा है, हाँ, ये तो चेयर में कैसे बैठे थे ये भी क्वेश्चन आता है। हाँ, he knelt and leaning on the chair। हाँ, ही किसको बता रहा है? यहाँ पे फादर को बता रहा है। टाइम के साथ निकलना है। टाइम हमारा हो गया 20। हो जाएगा। क्या लिखेंगे? ये सेकंड स्टाइल तो नहीं, ये 5th नंबर का स्टाइल है। ये 4 चला गया, ये 5th का है। यहाँ पे हम 2 to 3 स्टाइल क्लियर कर देते। 4th 5th है यहाँ। तो हो गया था हमारा ही leaned and leaning on the chair, he prayed God and fell asleep। बुक में अलग अलग हिसाब से लाइन में दिया होगा, नीचे नीचे करके मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। नहीं तो इसको मिटा के नीचे लिख देते रहिए। ये जो चेयर है यहाँ पे लड़का नीचे लिख, गाना जैसे में देखिएगा ना। ये हो गया ही लैंड एंड लीनिंग ऑन द चेयर, ही प्रेड एंड फेल एस्लीप। उसके बाद क्या हुआ? जो मौत आवार है ये निकल गया, इवनिंग हो गया। फिर लिखेंगे मौत आवर went away from the field and stars began to peep। बस इतना तक है। इसको हम जरा देख देते हैं। He leaned and leaning। learn का मतलब क्या है? हाँ, L-E-N-T है। L-E-N-T lean down होता है ना, lean down सार कराते हैं कि नहीं? हाँ, वही lean down। नील से ये डेड हुआ है, पास्ट टेंस। lean down माना ये घुटने, जैसे हम प्रभु जी को पूजा करते हैं, घुटन करते हैं ना, ऐसे ही। तो ये प्रभु जी को ये माने क्षमा मांगी। लीनिंग अंदर चेयर, तो माने चेयर में बैठे थे, तो लीनिंग का मतलब है ऐसे, ये झुका के ना, फिर ऐसे किए, झुक के। ये प्यार करते करते सो गए। क्योंकि बहुत टायर्ड हो चुके थे, सो गए, ये बता रहा है। ये लीनिंग अंदर चेयर, ये लीन का मतलब समझ में आना है। जो नील डाउन होता है, नील से नील डाउन हुआ है, एंड लीनिंग अंदर चेयर, लीनिंग का मतलब झुक के, माने सपोर्ट लेके। समझ में आ रही है? जैसे मैं यहाँ पे हूँ बोर्ड के यहाँ पे पूरा, तो यहाँ पे ऐसे किए। जैसे हम गणपति बापा को प्रणाम करते हैं। वही। तो लीन एंड लीनिंग ऑन द चेयर, ही प्रेयर्ड एंड फेल asleep। प्रेयर करते करते सो गए वो, क्योंकि वो टायर्ड हो चुके थे। जब वो कब सोए थे? कौन सी टाइम था? जो प्रेयर किए उस टाइम था मौत आवर, माने बिफोर सनसेट, 10 का टाइम था। ध्यान देना ऐसा। सो गए, तो सोने के बाद तो ये टाइम रुकेगा नहीं, तो अपना काम करता रहेगा। प्रभु जी है ना, उनका अपना काम करते रहते हैं। तो ये मौत आवर वेंट अवे फ्रॉम द फील्ड, फील्ड माने या दुनिया को बोला गया। तो मौत आवर जो था, ये जो सनसेट था, ये धीरे धीरे माने जाएगा ना, धीरे धीरे अपना काम करते करते वो शाम हो गया। शाम के बाद रात भी हो गया। तो ये मौत आवर माने सनसेट चला गया, इवनिंग हो गया, इवनिंग पे रात हो गया, मैं नाइट हो गया। वेंट अवे फ्रॉम द फील्ड, फील्ड का मतलब दुनिया को बता रहा है। एंड स्टार्स बिगन टू पीप, डेफिनेटली जब अंधेरा हो जाएगा, स्टार्स बिगन टू पीप, धीरे धीरे स्टार्स आने लगे। एक साथ तो हर नहीं आएंगे ना, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बता रहे पीप आने लगे। पीप का मतलब है अपीयर, आना, जो माना स्टार का आना शुरू हो गया। कब? जब रात हो गया। रात कब हुआ? वो तो सो गए प्यार करने के बाद। फिर रात अंधेरा होने के बाद स्टार भी आने लगे। कितना स्टार हुए क्या नहीं, फिर और में
तो यहाँ कोई डाउट है कुछ भी? ओके बस यहाँ पे तो समझाना भी नहीं है ना, ठीक है। मोताबर का मतलब समझ में आया, मैं सिर्फ उसे प्रोज हिसाब से लिखा देता हूँ। तो he leaned and leaning on the chair, he prayed and fell asleep, ये समझ में आया fell asleep? ओके। मोताबर went away from the field and stars began to peep, माने प्यार किए, प्यार करते करते जो अंधेरा था माने शाम हो गया, शाम रात हो गया, रात होने से जैसे तारा, बहुत सारा तारा आएगा, बहुत सारा आपको लिखे नहीं है, फिर तारा है लिखा गया है, जब कोई आएगा फिर समझेंगे। तो टाइम के साथ जरा जाना है हमको 25, और तो टाइम भी हमारा नहीं है। तो जो जो पढ़ा जा रहा है आप अच्छे से पढ़िए, डाउट होगा उसके ऊपर हम डाउट क्लियरिंग क्लास भी करेंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।